आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हमेशा हर चुनाव के लिए तत्पर रहता है और जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे लिए कोई पर्व आ गया है, कोई त्यौहार आ गया है। और उसी त्यौहार के निमित्त मात्र आज हमें पहले जैसे कि हमारी 10 की 10 लोकसभा की जो सीट हैं 10 के 10 लोकसभा कार्यालयों का एक ही दिन उद्घाटन किया गया था माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा पूरे हरियाणा में। और आज उसी निमित्त पूरी 90 की 90 विधानसभा के अंदर लोकसभा चुनाव में निमित्त सभी विधानसभा कार्यालयों का उद्घाटन माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा, जिसके निमित्त आज मैं रानिया विधानसभा के अंदर हूँ, जिसके अंदर हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला की पूरी टीम, हमारे प्रदेश की पूरी टीम, हमारे सभी पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता आज इस कार्यालय के उद्घाटन में एक उत्सव के रूप में आज सारे यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लिए आज बहुत बड़े पर्व का दिन है। हमारे लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी रानिया विधानसभा के अंदर हमारे लोकसभा चुनाव के निमित्त आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। लोकसभा से अगर किसको उम्मीदवार बनाने जा रही है? हमारा उम्मीदवार तो पहले से ही डिसाइडेड है। हमें उम्मीदवार सिर्फ एक चीज़ का होता है, हमारा जो उम्मीदवार है बहुत पहले से डिसाइड हो चुका है और वो है कमल का फूल। कमल के फूल के लिए हमने काम करना है। व्यक्ति विशेष के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चेहरा डिसाइड करेगा वो चेहरा उस रूप में आ जाएगा, लेकिन कमल के फूल के लिए जो हमने काम करना है वो हम पहले दिन से ही करते हैं और निरंतरता से हमारा जो कार्य रहता है कमल के फूल को जिताने का कार्य रहता है। जैसे कि पिछली बार हमारी 3 लाख से ऊपर मार्जिन की सीट रही थी और इस बार हम सब परिवार के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हर एक सदस्य इस मार्जिन को 6 लाख तक कैसे लेके जाए इसके लिए कार्य कर रहा है। देश के किसान एक बार फिर सड़कों पर और कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के हित के लिए किया है, आज तक कोई भी सरकार ऑन रिकॉर्ड बात करे कि कौन सी सरकार है जिसने किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं, जिसने किसानों के हित के लिए सोचा है। आज जब भी बजट के अंदर घोषणा होती है उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से घोषणाएं होती हैं। बाकी इस बात को पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। लगातार हमारे भाइयों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से भी यही मानना है भी जो भी हमारा समाधान निकलना है वो बातचीत से निकलना है, जिसके लिए केंद्र के मिनिस्टर, हमारे सभी केंद्र के नेता इस कार्य में लगे हुए हैं। कांग्रेस अपने आप को मजबूर बता रही है। कांग्रेस के जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना समर्थन दे दिया, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आज उनका हर एक व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व जब उससे पूछा जाता है कि सिरसा लोकसभा के आपका कैंडिडेट कौन होगा, तो वो आपस में ही कहे जा रहे हैं कि जी मैं तो लोकसभा नहीं लड़ना चाहता, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। अभी तक उनका कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी का आज लोकसभा का कार्यालय खुल चुका है। लोकसभा चुनाव के निमित्त 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हमारे कार्यालयों का आज उद्घाटन है। उनका अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बना, हमारे पन्ना के सह प्रमुख तैयार हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मजबूती के लिए कुछ तो चाहिए। पहले तो उनको अपने शीर्ष नेतृत्व से ही पूछ लेना चाहिए कि वह खुद तैयार हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए। मुझे लगता है उसमें भी उनका तो संशय है कि वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। मैडम, आप पार्टी के एक दायित्व पे हैं और आपका ये आधिकारिक बयान है कि कांग्रेस के सभी समर्थन दे दिया है बीजेपी को। देखिए, आप बड़े बड़े चेहरे देख लीजिए कांग्रेस के सभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। कौन चेहरा बचा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल नहीं है? उनके बड़े बड़े नेता हैं जो एक टाइम में अपने दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते थे। उन्होंने अपने दिल से, अपने स्नेह से जो उनके साथ कांग्रेस के अंदर हुआ, उनके साथ जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति का वो लोग शिकार हुए, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। वो इस नाते से दिया है क्योंकि उनको ये लगता है कि जितनी मेहनत वो लोग करते हैं उसका अगर उनको सही फल मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतरता से कार्य करके मिलेगा। तो मुझे लगता है, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, अभी कांग्रेस सम्मिलित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पिछले दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसका भी फायदा मिलने वाला बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई फायदे और नुकसान की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब पहली बार सरकार आई थी, जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र के अंदर हमने आधिकारिक रूप से ये कहा था कि हम 370 को हटाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां बनना है, तो राम मंदिर बनाना हमारा संकल्प पत्र के अंदर था और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर रहा है वो हमने धरातल पे किया है। कुछ चीज़ों के लिए समय लग सकता है, लेकिन जो कहा
है वो किया है और करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी ही सारी चीज़ों की गारंटी है। मैडम ये कहते भी ईवीएम राही ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਟ ਪੇपर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਾਂग्रेस ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। देखिए, पहले तो जहां हम बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत के अंदर हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है, ना कि हमें बैक फुट पे आना है। कांग्रेस का हमेशा से यही रणनीति रही है कि वो कैसे देश का बेड़ा गर्क करे। उन्होंने पहले भी जितनी भी लेके आई हैं, जितनी भी स्कीमें लेके आए हैं, जितने भी उन्होंने काम करने का काम किया, उन्होंने भारत का बेड़ा गर्क करने का काम किया, भारत को पीछे खींचने का काम किया। आज वो इस बात के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उनकी सरकार बन जाती है वहाँ तो ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। या तो ईवीएम के अंदर ही उनको लगता है, या तो उनका मेरे को लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा उनको सही करने का ज़रूरत है। उस नाते से मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि ईवीएम खराब है या थोड़ा सा उनके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। कांग्रेस और आपके गठबंधन का कोई प्रभाव पड़ेगा? ये देखो जी, ये इंडी गठबंधन है। आज तक तो इनके यही समझ में नहीं आ रहा कि इनको सीटों का बंटवारा कैसे करना है, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है जो इंडी गठबंधन है ये गिंडी की तरह लुढ़क रहा है, उनको खुद को ही नहीं पता उनको खड़ा कहाँ होना है। तो इसके मुझे लगता है ज़्यादा इस बात पे चर्चा करने का कोई विषय रहता नहीं है, क्योंकि चर्चा उस पर की जाती है जिसमें कोई दम होता है।